सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। फिर 2024 आया। मतलब हम वहाँ से हम हैदराबाद गए हुए थे, तो वहाँ से हम आए, ठीक है। उस टाइम हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। यार मैं इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो इमोशनल हो रही हूँ मैं गाइस। लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए थे ना। फिर एक प्रमोशन आई, तो उस टाइम भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अतीक गज़ल की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरी वीडियो है वो है स्टोरी टाइम, क्योंकि मैंने जो भी स्ट्रगल किया है अपने टिकटॉक की लाइफ में, मतलब टिकटॉक लाइफ में जो मेरी टिकटॉक लाइफ थी उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जो मेरे अकाउंट्स, मतलब मेरा अकाउंट था उसके बारे में, कि मतलब कितने साल में मैंने वो मेहनत कितने साल की थी मेरी, और क्या था क्या कुछ नहीं था। टिकटॉक कब से मतलब स्टार्ट किया था, मतलब कब स्टार्ट किया था, फिर छोड़ दिया था, फिर स्टार्ट किया था, मतलब ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो ऐसा सीन था कि मतलब 2017 17 पता नहीं 18 आई गेस, पता नहीं, शायद ऐसा ही कुछ था। तो उसमें मैं मतलब टिकटॉक बनाती थी, तो मैं फेस के साथ बनाती थी। मैं फेस के साथ बनाती थी, तो मतलब घर में किसी को भी नहीं पता होता था, किसी को भी नहीं, सिर्फ मेरी बहन को, मेरी 2 बहनें थी उनको पता होता था। तो वो मुझे तैयार कर लेती थी, वो मतलब मेकअप शेकअप में करके, मतलब इतना ज़्यादा। फिर मैं तैयार होके वीडियो बनाती थी और मतलब मैं पोस्ट कर देती थी ऐसे छुप के। तो ना मतलब एक मैंने ऐसे वीडियो अपलोड की, तो उस पर इतने ज़्यादा लाइक, इतने ज़्यादा व्यूज़, इतनी ज़्यादा कमेंट, मतलब मैं देख के हैरान हो गई। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा मैं तो घर बैठ बैठ के फेमस हो गई यार, क्या बात है मेरी। तो मतलब फिर ऐसा सीन हुआ कि मोहल्ले में सबको पता चल गया कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ भाई। तो सब मोहल्ले वालों ने, सब ने मेरी वीडियोस निकाल निकाल के मतलब जगह जगह पे लगाई, सबको दिखाई, मेरे भाइयों को दिखाई, और मतलब बोला कि हाँ देखो आपकी बहन टिकटॉक बना रही है यार। तो मतलब फिर मतलब मैंने ना अपनी आईडी प्राइवेट कर दी, सारी वीडियो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि आपको पता है कि मतलब किसी को पता नहीं था। तो फिर मेरा क्या ही असर हुआ था उस टाइम, वो मुझे ही पता था। तो उसके बाद मैंने फिर से मतलब उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी थी, मतलब अब्बू से तो नहीं, क्योंकि अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मतलब मेरे भाई जो हैं उनसे, तो वो बिल्कुल भी टिकटॉक को सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बुरी हालत कर दी थी, तो मैंने टिकटॉक उस टाइम डिलीट कर दिया, और अपनी वीडियोस जो थी वो भी डिलीट कर दी। अकाउंट मैंने अपना ऐसे उड़ा दिया, मतलब पता ही नहीं चला मुझे। तो फिर उसके बाद मतलब 2-4 महीने ऐसे मतलब मैं टिकटॉक वगैरह इस्तेमाल नहीं करती थी। तो उस टाइम ना मतलब मैंने अपना नाम भी दूसरा रखा हुआ था, तो अलीशा टाइप, कुछ ऐसा टाइप था, अलीशा। मतलब वो नाम मुझे बहुत ही पसंद था, तो वो मतलब वो मैंने नाम रखा हुआ था अपना, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब मेरी बहन के फ़ोन से मेरी बहन ने टिकटॉक मतलब इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैंने उसके फ़ोन से मतलब ऐसे वीडियो बनाई, ठीक है। अपने हाथ हाथ वाथ की मैं ऐसे वीडियो बना के दे देती थी। तो उसके बाद फिर ना एक बार अतीका के घर गए थे हम, मतलब मैं, मेरी बहन, मेरे कज़न, हम सब गए थे लाहौर, मतलब लाहौर आए थे हम सब हैदराबाद से। तो ना मैंने अतिका के साथ एक वीडियो बनाई थी। ऐसे मैं ना उसके इधर मैंने हाथ रखा हुआ था और वो ड्राइव कर रही थी, मतलब वो किसी ड्राइवर की गाड़ी थी, ड्राइवर बाहर उठ के कुछ करने गया हुआ था। तो ना हमने क्या किया, हाँ अतिका को मैंने कहा तुम ड्राइव करो, हम थोड़ा सा चक्कर मार के आते, मैं और मेरी सिस्टर और अतिका। तो मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों पीछे बैठे थे, आगे बैग पड़ा हुआ था, और अतिका ड्राइव कर रही थी। तो मैंने उस पर एक मतलब वीडियो बनाई थी और मैंने वो पोस्ट कर दी, ठीक है। वो मैंने पोस्ट कर दी एक साउंड लगा के, बहुत अच्छा सा, लॉन्ग ड्राइव पे, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो
फिर मैंने पोस्ट कर दी। उस पर इतने ज़्यादा लाइक मैं बता नहीं सकती कितने ज़्यादा लाइक थे उस पर। मतलब वो सिंधी सॉन्ग भी नहीं था, उर्दू सॉन्ग था। और इतने ज़्यादा मतलब कमेंट्स, पता नहीं क्या क्या ऐसे, मतलब बेस्टीज वाला सीन हो गया था ना, तो सब मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तो वहाँ से मैं फिर से फेमस हो गई। लक देख रहे हो मेरा? तो मैं वहाँ से फिर से फेमस हो गई। मतलब मैं हाथ वाथ की वीडियो बनाती थी, ऐसे लिपसिंग कर देती थी, ऐसे मतलब सिर्फ लिप्स की वीडियोस बनाती थी, ठीक है। कभी बालों की बना ली। तब तो मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, किसी रीज़न की वजह से मुझे कटवाने पड़े बाल अपने। मतलब मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं थे, ठीक है। उस वीडियो की वजह से मेरे जाके 1.5 लाख फॉलोवर हो गए। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मतलब इतनी ज़्यादा वो जा ही रही थी, मतलब वीडियो रुक ही नहीं रही थी वो। तो फिर क्या हुआ, मतलब मेरी सिस्टर ने देख लिया भाई। मेरी सिस्टर ने कहा ये तो यहाँ से भी वीडियो पोस्ट कर रही है भाई। इसको मतलब फिर से चैन आराम नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी गुस्से में आकर। उसने सारी वीडियोस पता नहीं क्यों डिलीट की, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। और फिर उसने मतलब अपने हाथों की सिर्फ लगाई हुई थी। उसने फिर अपने हाथों की वीडियो खुद ही मतलब अपनी लगाई, और मेरी जो भी थी उसने सारी डिलीट कर दी, क्योंकि वो आईडी उसकी थी। मतलब उसकी आईडी थी, तो इस वजह से उसने सारी मेरी वीडियोस डिलीट कर दी और अपनी रख दी। तो मैंने उससे बात भी नहीं की। मैं उससे गुस्सा हो गई कि आपने मेरी वीडियोस क्यों डिलीट की हैं भाई। मैंने इतने प्यार से, इतनी मतलब अच्छी मेमोरीज से मैंने बनाई थी उसमें, तो आपने कैसे डिलीट कर दी। तो बस फिर उस टाइम समझ नहीं आया कुछ भी, तो फिर मैंने छोड़ दिया टिकटॉक भाई। फिर मैंने छोड़ दिया, हाँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया टिकटॉक, ठीक है। तो फिर अतिका जी हमारी लाइफ में आई। मतलब वो तो पहले से ही थी, लेकिन मतलब आई हमारे टाइम, मतलब आई हमारे पास फिर से। एक बार आई थी वो, फिर दोबारा आई। तो जब वो दोबारा आई तो मतलब मैंने उसके साथ वीडियो बनाई थी। वो 2020 में आई थी हमारे घर। तो 2020 में वो आई थी, तो मैंने उसके साथ ना वीडियो बनाई, मतलब अपना फेस दिखाती थी मैं, ठीक है। तो वो मेरे साथ उसने वीडियोस लगाई, ठीक है। वो भी, उसकी भी वीडियोस, मतलब पहले से भी वो फेमस थी, तो मतलब उसकी भी वीडियोस मेरे साथ इतनी ज़्यादा वायरल जाती थी। मतलब वो अपने फेस के साथ बनाती थी, मैं नहीं बनाती थी, सिर्फ वो बनाती थी। तो फिर मतलब ऐसे सीन चलता रहा, मतलब इतने सारे लोग पसंद करने लगे हम दोनों को, बेस्टीज 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 सब बोलने लगे, ये वो मतलब। तो हम कॉन्सेप्ट वीडियो भी बनाते थे अच्छी, मतलब इतने ज़्यादा मेरे लंबे बाल थे भाई, इतने। अब मतलब अब तो मेरे बाल बड़े ही नहीं हो सकते कभी भी, पता नहीं। जिसमें मेरे बाल लंबे हैं ना, वो अतिका के अकाउंट में है वीडियो, तो आप लोग देखना, ठीक है। तो मतलब जो भी पिछले साल की जो भी मेमोरीज है ना, पिछले से पिछले साल की, मतलब जो भी हैं, उसकी मेमोरीज मेरे पास नहीं है। मतलब मेरे बालों की भी वीडियो एक दो होंगी शायद, दूसरे फ़ोन में होंगी, लेकिन मतलब नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ होश ही नहीं थी कि मैं अपने बालों को खोने वाली हूँ। पता ही नहीं था मुझे कि मतलब मैं अपने बालों को खो दूँगी इतना जल्दी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सीन सारे हुए, ठीक है। फिर अतिका के साथ हम गए थे ट्रिप पे, ठीक है। हम एक मतलब सारे टिकटॉकर्स के साथ हम गए थे, एक ट्रिप था। उन्होंने हमें बुलाया था कि आप लोग भी आओ, तो हम लोग उनके साथ गए, ठीक है। तो वहाँ पर कोई था, पता नहीं क्या नाम था उसका, स्माइली, पता नहीं स्माइली के ऐसा कुछ नाम था। तो उसने हमारी वीडियो बनाई। उसने कहा कि हाँ आप भी फेस दे दो यार, इतना प्यारा फेस है आपका, मतलब ऐसे अब क्यों नहीं आ रही फेस के साथ, ये वो। तो फिर मैंने अतिका के साथ, मतलब अतिका के साथ एक वीडियो पोस्ट कर दी थी, मतलब अतिका ने अपने अकाउंट में पोस्ट की थी मेरे साथ, मेरे फेस के साथ। तो ऐसे था कुछ, स्वागत नहीं करोगा हमारा, पता नहीं ऐसा कुछ साउंड था। तो उस पर भी मतलब बहुत ज़्यादा लाइक आए थे, और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो भी, वायरल हुई थी, और उस पर भी मतलब मिलियंस लाइक आ गए थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना मैं भी टिकटॉक बनाऊँ। तो शुरुआत में तो मैं मतलब उर्दू सॉन्ग पे बनाती थी, तो फिर से मेरे दिमाग में भी आया कि क्यों ना मैं भी यार टिकटॉक बनाऊँ। मतलब मुझे तो शुरू से पसंद था टिकटॉक। तो मैं मतलब कैसे उसको छोड़ सकती थी यार, मुझे शुरू से पसंद था। मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो मतलब चाहे कोई भी आपको रोक ले, लेकिन आप उस चीज़ को मतलब छोड़ नहीं सकते। तो मतलब फिर से मैंने वो आईडी अपनी सिस्टर से वापस ली, ठीक है। उससे मैंने वापस ली, और अपना मतलब नाम वाम मैंने अपना रखा, ठीक है। और डीपी शिपी मैंने अपनी लगाई। फिर मैंने मतलब अपने
फेस के साथ में वीडियोस लगाती थी, ठीक है, मतलब उर्दू सॉन्ग लगाती थी ना मैं, तो मतलब ऐसे सिलसिला चलता रहा 1-2 महीने तक, ठीक है। मतलब मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी कोई भी, ठीक है, क्योंकि मतलब अकाउंट शायद फ्रीज हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था शायद। तो फिर मतलब ईद आई, ठीक है, ईद आ गई थी तो ईद आई और मतलब मैं रेडी शेडी होके फिटफाट हो गए, हम बाहर गए, ठीक है, माल रोड पे, मतलब इधर ही हमारे घर के बाहर, ठीक है। तो साउंड मतलब बड़ा आ रहा था। एक मैंने फ़ोटो खिंचाई है, तो सीधा दसो ठीक है कि नहीं, ऐसा कुछ था, पंजाबी में पता नहीं से रहेगी मैं, ऐसा कुछ था, एक साउंड था। तो मैं वो साउंड लगाया, ठीक है, उस पर अतिका ने मेरी पिक्चर लगाई, ठीक है। तो वो पिक्चर जो है ना भाई, मतलब उसने तो मतलब फाड़ दिया सारे टिकटॉक वालों को, सबको मतलब हिला डाला उस पिक्चर ने मेरी, ऐसे वाली पिक्चर में। अभी भी मेरी टिकटॉक पे पिक्चर जो लगी हुई ना वही लगी हुई है। तो मतलब उस पिक्चर पे कितने मिलियन हुए हैं मैं बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा लाइक, इतने ज़्यादा मतलब लोग मुझे इतना पहचानने लग गए, ये वो, मतलब सारों के। फिर पूरी फैमिली मेरे पीछे लगी कि हाँ भाई फिर से इसने टिकटॉक स्टार्ट कर दिया आपकी बच्ची ने, तो भाई ये तो बड़ी ढीठ है तो फिर से मेरे भाइयों को फिर से मतलब लड़कों ने कहा कि हाँ, मतलब लड़के मेरी डीपियाँ लगा लगा के मेरे भाई को दिखा रहे हैं कि ये देखो तुम्हारी बहन, ये देखो तुम्हारी बहन। तो मतलब ऐसा वाला सीन हो गया था, क्योंकि आपको पता है कुछ भी कोई भी फेमस हो जाता है तो उसके बहुत ही ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब आपको पता है जाहिल लोग और क्या ही कर सकते हैं, उनको मैं यही बोलूँगी, जाहिल लोगों के। तो उन्होंने मतलब ऐसा सीन किया, ठीक है। तो फिर से मुझे ऐसे आया कि हाँ तुम टिकटॉक क्यों बना रही हो, छोड़ दो टिकटॉक, तुम पागल हो गई हो, ये वो, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें, ये वो। तो मतलब ऐसा सीन था। तो मैंने सोचा, मैं मतलब क्यों सोचूं किसी के बारे में यार, मैं क्यों सोचूं जब मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, मतलब मेरी खुशी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, मतलब तो फिर मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में है। वैसे भी मैं कौन सा कुछ गलत कर रही थी जो मतलब उनको बुरा लग रहा था। मतलब मैं अपनी खुशी से, मतलब अपने टाइम पास के लिए ही मैं बना रही थी ना, कि मतलब मुझे उसमें खुशी मिल रही थी। तो आप लोग अगर अपनी बहन को खुशी नहीं दे सकते तो फिर मतलब किस नाम के भाई यार। तो मतलब जो वीडियोस थी ना, मैं अपने शौक के लिए और अपने लिए बनाती थी, मतलब फेमस होने के लिए तो मैं बनाती ही नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब अपने लिए कि हाँ ये देखो, ये मैं इधर गई हूँ, ये देखो मैं ये कर रही हूँ। तो मतलब ऐसे अगर मेरे पास उस चीज़ की मेमोरीज वगैरह हुई तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मतलब फिर मैंने एक सिंधी साउंड भी लगाया, गुलाबी जोड़ो सॉन्ग जो था वो भी बड़ा चल रहा था, तो मैंने उस पर वीडियो लगाई अपनी, ठीक है, उस पिंक सूट में ही मतलब। तो मतलब वो भी इतना वायरल गया भाई साहब, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ। इतने सारे वीडियोस मेरे वायरल कैसे हो रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैं बहुत खुश हुई कि भाई मतलब मेरी जो मतलब मैंने इतनी मेहनत की है वो रंग ला रही है। मतलब रेडी शेडी होके इतनी धूप में वीडियो बनाना है तो मतलब होता है ना एक यार। तो मतलब वो सिला मुझे मिला, ठीक है। फिर मैं मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली सबकी, बहुत ज़्यादा प्यार मिला सबका, मेरी फैमिली के अलावा सबका प्यार मिला मुझे बहुत ज़्यादा। और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार मिला, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिली सबकी। और मतलब एक डेढ़ साल में मेरे हुए मतलब मिलियंस मेरे हो गए, ठीक है। वरना तो लोगों के होते हैं ना कि हाँ भाई रुक जाते हैं एक जगह, तो फिर वो होते ही नहीं है। मतलब एक वीडियो वायरल चली गई उसके बाद दूसरी वीडियो जाती ही नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दी और इतना ज़्यादा मतलब सब ने मुझे प्यार दिया। तो मतलब फिर कैसे ही हो सकता था मतलब कुछ। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। फिर 2024 आया, ठीक है। उसमें भी मतलब मेरे फिर 1.7 मिलियन हो गए मेरे फॉलोवर्स, ठीक है। फिर मेरे मतलब हमारे यहाँ पर सब ने कहा कि हाँ प्रमोशन हर जगह प्रमोशन हो रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये प्रमोशन इतनी ख़तरनाक हो सकती है मेरे लिए। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि मतलब जो मैं कुछ ये कर रही हूँ इसकी वजह से मेरी जो इतने साल की मेहनत है वो चली जाएगी। मतलब वो जो है मेरी मेहनत थी वो चली जाएगी। तो मतलब वैसे तो मैं मतलब प्रमोशन करती थी, तो करती रही, ठीक है। मुझे तो पैसे चाहिए थे ना यार, मतलब कहाँ से पैसे आते। तो इमोशनल हो रही हूँ मैं गाइस, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए थे ना।
तो सब मैंने प्रमोशंस की, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उनमें से। मतलब फिर एक प्रमोशन आई तो उस टाइम भी हाँ, तो मतलब हम वहाँ से हम हैदराबाद गए हुए थे, तो वहाँ से हम आए, ठीक है। उस टाइम हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। यार मैं इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, इस वजह से हमने वो प्रमोशन ली थी, वरना हम शायद नहीं करते अगर हमारे पास पैसे होते तो मैंने मतलब अभी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, मैंने वीडियो अभी लगाई नहीं है। तो पहले मैंने लिंक लगाया है वो, और वो उस लिंक में मतलब ऐसा क्या था मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या हुआ, मेरी ज़मीन मतलब दुनिया ही मेरी सारी घूम गई, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। तो जैसे मैंने एक लिंक लगाया, ठीक है, उस एक सेकंड में मेरा अकाउंट उड़ गया, मेरा अकाउंट बैन हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इंसान की इतनी ज़्यादा मेहनत एक झटके में ही मतलब उड़ गई सारी। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा रोए, मैं रोई, अतिका रोई, हम दोनों, मतलब हम दोनों की मेहनत थी ना यार। मतलब वो मैं वीडियो बनाती थी, वो पोस्ट करती थी, मतलब ऐसा सीन था ना, तो हम दोनों की मेहनत थी। बाद में मिलती हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस, आई एम बैक। ओके, इमोशनल हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। आपको पता है अगर आपकी इतनी सारी मेमोरीज किसी चीज़ के साथ जुड़ी हों और वही चीज़ आपको मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो इंसान इमोशनल तो होता ही है। तो मतलब मैंने गेमिंग की गेम जो थी ना उनकी प्रमोशंस वगैरह की थी, ठीक है, मतलब उनकी करती थी क्योंकि मतलब गेम्स की प्रमोशन करती थी तो फिर ही हमारे पास पैसे आते थे, वरना तो हम ऐसा कुछ काम करते नहीं हैं जो हमारे पास पैसे आते, ठीक है। तो मतलब उसकी वजह से ही हमारे पास पैसे आते थे। तो उस टाइम हमें पैसों की ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे सारे पैसे जो थे वो खर्च हो गए थे। तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो मतलब हम अपना खर्चा खुद ही करते हैं, किसी से हम नहीं लेते, ना ही हमें कोई देता है। तो उस टाइम हमें ज़रूरत थी, तो मुझे प्रमोशन आई तो मैंने कहा कर लेते हैं, पैसों की ज़रूरत है तो कर लेते हैं यार। तो मैंने वीडियो बना ली, ठीक है, और पहले लिंक लगाना था तो मतलब लिंक लगाया मैंने, ठीक है। लिंक लगाते ही मेरा अकाउंट बैन हो गया। अब पता नहीं कि ऐसा क्या था उसमें गेम में, पता नहीं क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बैन हो गया। मुझे ना कभी कोई वॉलेशन आई, ना कभी कोई वार्निंग आई टिकटॉक की तरफ से, बिल्कुल भी ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। मतलब कभी भी मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई ही नहीं टिकटॉक की तरफ से। लेकिन उस गेम ने मेरी इतने साल की मेहनत, जो इतने साल की मैंने मेहनत की थी, वो सारी एक पल में छीन ली। मेरी सारी जो थी मेमोरीज उसने सारी ख़त्म कर दी एक झटके में ही आके। तो पता नहीं वो शायद मेरा बैड लक था या कुछ था, पता नहीं, उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आई। ऐसी हालत हो गई थी हमारी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें हम। अतिका भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं भी, हम दोनों, मतलब हम दोनों ही थे ना एक दूसरे के साथ, मतलब तो किसी ने हमें सपोर्ट भी नहीं किया और किसी ने बस थोड़े टाइम तक मतलब सबने कहा कि हाँ आ जाएगी, टेंशन मत लो, आ जाएगी यार, सबकी आ रही है, तुम्हारी भी आ जाएगी, तुम्हारी आईडी वापस आ जाएगी, टेंशन नहीं लो, एक दिन में आ जाएगी, एक मिनट में आ जाएगी, ये वो। मतलब कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो स्नेक निकले, मतलब उनको मैंने वो सेंड किया कि आप लोग अपील करो, ठीक है,
मतलब हमें तो यार इतना आइडिया नहीं था ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब कभी ऐसा सीन हमारे साथ हुआ नहीं तो हम कैसे कर सकते थे। तो हमने उन पे यकीन करके हमने उसको सारा मतलब सारा अपना बायोडाटा दिया। हमने उनको कहा कि आप लोग अपील सेंड करो, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं कौन सी अपील सेंड की, क्या किया उन्होंने, मतलब उसी टाइम टिकटॉक का मैसेज आया कि मतलब आप अकाउंट आपका कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ हमने तो यही किया कि आइंदा मेरे साथ मेरी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमने तो सिर्फ यही बोला है। तो मतलब टिकटॉक का ऐसा कैसे जवाब आ सकता है कि आपका अकाउंट वापस नहीं आ सकता, मतलब टिकटॉक कुछ और भी तो बोल सकता था ना। तो पता नहीं उस टाइम उन्होंने क्या किया, हमने तो उन पर यकीन करके मतलब उनको दी थी अपनी आईडी, और मतलब पता नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं हुआ, कुछ भी समझ नहीं आई, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो वो अल्लाह को ही जवाब देना है उनको, कि किसी इंसान के साथ अगर आप बुरा करते हो तो फिर आप अपनी बारी का भी इंतज़ार करना, ठीक है। तो बस सारा जो चक्कर है ना ये है पैसों का। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो फिर आप यार कुछ भी मतलब आपका दिल नहीं करेगा कि हाँ मैं ये करूँ मैं ये करूँ। तो मतलब हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं थे जिसकी वजह से हमें अपनी आईडी खोनी पड़ी। तो बस उस टाइम जो सीन था सब पैसों की वजह से था। शायद अगर हमारे पास पैसे होते तो हम वो प्रमोशन ना करते। तो किसी ने हमें कहा कि 1000 दरम लगेंगे, किसी ने कहा 2000 दरम लगेंगे, ये वो मतलब सब ने हमें बोला कि हाँ पैसे दोगे तो फिर ही आईडी तुम्हारी वापस आएगी, ठीक है। तो इतने तो पैसे हमारे पास थे नहीं, हमने इतनी कोई हमारी लॉटरी शॉटरी हमारी नहीं निकली कि इतने सारे पैसे हमारे पास आएंगे। पैसे नहीं थे इस वजह से तो हमने प्रमोशंस की थी यार, अगर होते तो हम प्रमोशन ना करते ना। तो बस मैंने सीख लिया कि मतलब कभी भी ज़िंदगी में कभी भी मैं ये गेम्स की प्रमोशन कभी भी नहीं करूँगी। ये एक बात मुझे अपनी ज़िंदगी में सीखने को मिली है। बहुत ज़्यादा बात कर लिया मैंने, इमोशनल भी हो गई मैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने आप सबसे शेयर की है मतलब अपने दिल की बात, जो मेरे दिल में मतलब वैसे मुझे खटक रही थी कि मैं बोलूँ मतलब मेरे बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ इसकी तो आईडी बैन हो गई, इसको बहुत गुरूर था, बहुत एटीट्यूड था, ये वो। तो मुझ में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, ना मुझ में गुरूर है, अस्तगफुरुल्लाह। तो मतलब ऐसे यार ऐसे होते हैं ना लोग, पता नहीं क्यों किसी की खुशी में खुश नहीं होते, उनको पता नहीं क्यों जलन होती है कि हाँ ये इंसान खुश क्यों है यार। अगर आपको किसी की लाइफ का पता नहीं है ना कि वो इंसान किस किस चीज़ों से गुजर के आया है यार यहाँ पर, तो आप उनको यार मतलब क्यों बुरा बोलते हो। अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको जानते ही नहीं हो, और उनको बिना जाने ही आप उनको जज कर लेते हो कि हाँ ये इंसान तो इस तरह का है, हाँ ये इंसान तो इस तरह का है, तो बिना जाने ना किसी को भी जज मत किया करो, ठीक है। तो बस बहुत लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, किसी लोगों ने साथ छोड़ा, किसी से लोगों ने साथ दिया। जिन जिन लोगों ने साथ दिया, किसी ने भी साथ वैसे दिया नहीं, वैसे आपस की बात है, मतलब सब ने साथ छोड़ ही दिया था उस वक्त तो। और कहा किसी ने कि हाँ बस वीडियो बना लो, तुम तो वायरल हो जाओगी, फिर से लगा लो वीडियो लगा लो ये मतलब। तो मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं फिर से वीडियो बनाऊं। और किसी ने मुझे ये भी कहा कि हाँ तुम रो के वीडियो बनाओ, रो के वीडियोस पोस्ट करो, फिर देखना कैसे तुम्हारा अकाउंट वापस आ जाएगा, ये वो। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मतलब मैं अपनी फीलिंग्स क्यों लोगों को दिखाऊं, मतलब क्यों दिखावा करूं। लोग कहेंगे कि हाँ दिखावा कर रही आ गई है, दिखावा करने, ये वो। आपको पता है लोग तो कैसे हैं, तो वो किसी भी चीज़ में खुश नहीं होते। तो मैंने मतलब रो धो के मैंने वीडियोस अपनी नहीं लगाई। वैसे मेरा दिल मतलब नहीं चाह रहा था कि मैं फिर से टिकटॉक पर आऊँ, क्योंकि मेरा दिल इतना टूट चुका था ना, मैं बता नहीं सकती कि मतलब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया अतिका के अलावा। और थोड़ा बहुत मेरी बहनों ने भी सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ तुम टेंशन ना लो, तुम फिर से फेमस हो जाओगी। लेकिन वहाँ पर फिर किसी बहनों ने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। तो मैं बताने नहीं चाहती आपको। तो ये थी मेरी टिकटॉक की स्ट्रगल, ठीक है। ये मेरी स्टोरी थी टिकटॉक की। आई होप कि आपको अब समझ आ जाए मेरी स्टोरी यार टिकटॉक की, कि मैंने कितनी मेहनत की थी, क्या किया था क्या नहीं किया था।
मतलब कहाँ से पहुंची यहाँ पर। और फिर से मैंने अपना अकाउंट बनाया और अभी मेरे 2 लाख हो गए हैं और 3 मिलियन मेरे लाइक्स हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे फिर से, लोगों ने मुझे गिराया और अल्लाह ने मुझे फिर से उठाया। तो बस अल्लाह पर यकीन है मेरा हमेशा, और हमेशा अल्लाह पर रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह और हमारे लिए बेहतर करेगा, मेरे लिए और अतिका के लिए, हम दोनों के लिए। जो कि हम जितनी मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह उसका फल भी मिलेगा हमें एक दिन इंशाल्लाह। तो बस लोगों को यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी जज मत किया करो प्लीज़, ठीक है। सबको खुश रहने दो। ये थी मेरी टिकटॉक की छोटी सी स्टोरी, ठीक है। मतलब मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर मेरा एंड हुआ। तो अगर आपको और भी स्टोरी जाननी है मेरी, मतलब मेरी लाइफ की, अगर और कोई भी स्टोरी जाननी है आपको तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मतलब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई यार। मतलब एक अकेली लड़की जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मतलब मेरे माँ बाप ही थे ना, उनके बाद तो अब कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। मतलब दुनिया मेरी कोई भी नहीं है। फिर से मैं इमोशनल हो जाऊंगी यार। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना मुझे। आप लोग मुझे कमेंट करके यार पॉजिटिव प्लीज़ आप लोग मुझे पॉजिटिव वाइब दिया करो यार। मतलब मुझे अगर कुछ थोड़ा भी इतना कुछ बोल देता है ना तो मुझे बहुत दुखता है यार। तो आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार दिया करो, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।